विपिन चैनल प्रयाग IAS प्राण धर्मेंद्र कुमार। आज हम आपको पढ़ाएंगे हिंदी व्याकरण। अगली क्लास में आप लोग पढ़ चुके हैं, वर्णमाला पूरा समाप्त हो गया है। आशा करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा। आज हम लोग देखेंगे संधि। इस क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे? संधि पढ़ेंगे। संधि किसे कहते हैं? संधि का शाब्दिक अर्थ होता है मेल। संधि का शाब्दिक अर्थ होता है मेल। संधि का शाब्दिक अर्थ होता है मेल। और शाब्दिक अर्थ होता है क्या? शाब्दिक अर्थ होता है मेल। विपिन चैनल प्रयाग IAS प्राण धर्मेंद्र कुमार। आज हम आपको पढ़ाएंगे हिंदी व्याकरण। अगली क्लास में आप लोग पढ़ चुके हैं, वर्णमाला पूरा समाप्त हो गया है। आशा करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा। आज हम लोग देखेंगे संधि। इस क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे? संधि पढ़ेंगे। संधि किसे कहते हैं? संधि का शाब्दिक अर्थ होता है मेल। संधि का शाब्दिक अर्थ होता है मेल। संधि का शाब्दिक अर्थ होता है मेल। और शाब्दिक अर्थ होता है क्या? शाब्दिक अर्थ होता है मेल। संधि किसे कहते हैं? संधि का शाब्दिक अर्थ होता है मेल। संधि का शाब्दिक अर्थ होता है मेल। संधि का शाब्दिक अर्थ होता है मेल। और शाब्दिक अर्थ होता है क्या? शाब्दिक अर्थ होता है मेल। अर्थ होता है मेल। और इसकी परिभाषा क्या होती है संधि की? तो दो वर्णों के मेल से जो बनता है शब्द, उसे हम क्या बोलते हैं? संधि कहते हैं। दो वर्णों के मेल को, दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। संधि संधि का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मेल होता है। और संधि की परिभाषा जो होती है, दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। आगे हम देखेंगे संधि कितने प्रकार की होती है। आगे हम देखेंगे संधि कितने प्रकार की होती है।
संधि तीन प्रकार की होती है। पहला होता है स्वर संधि, पहला होता है स्वर संधि और दूसरा होता है व्यंजन संधि, दूसरा होता है व्यंजन संधि और तीसरा होता है विसर्ग संधि, तीसरा होता है विसर्ग संधि। संधि कितने प्रकार की होती है? संधि तीन प्रकार की होती है। पहला स्वर संधि होगा, दूसरा व्यंजन संधि होगा, दूसरा व्यंजन संधि होगा और तीसरा विसर्ग संधि होगा। स्वर संधि में जो होता है स्वरों का मेल होता है, स्वर संधि में स्वरों का मेल होता है। जो वर्ण होते हैं स्वरों के मेल से स्वर संधि बनती है। और व्यंजन में क्या होता है? व्यंजन में स्वर प्लस व्यंजन और व्यंजन प्लस व्यंजन दोनों का जब मेल होता है तब व्यंजन संधि बनती है। उसके बाद विसर्ग में एक तरफ क्या रहेगा? व्यंजन रहेगा या स्वर रहेगा और एक तरफ क्या रहेगा? विसर्ग रहेगा। विसर्ग मीन्स क्या होता है? आहा। जैसे आहा में आप देखेंगे साइड में डबल बिंदी लगी होगी, जैसे आ में आप देखे होंगे विसर्ग जो होता है इसका क्या है? चिन्ह है, सिंबल है विसर्ग का। साइड में डबल बिंदी लगी है तो क्या है? विसर्ग। आप कहीं भी अगर लगा है तो ये विसर्ग का चिन्ह है। तो इसमें आप देखेंगे क्या? स्वर प्लस स्वर होगा, स्वर प्लस स्वर होगा। उसके बाद व्यंजन में हम देखेंगे स्वर प्लस व्यंजन। उसके बाद व्यंजन प्लस व्यंजन होगा, व्यंजन प्लस व्यंजन होगा। उसके बाद एक तरफ क्या रहेगा? स्वर रहेगा और एक तरफ क्या रहेगा? विसर्ग रहेगा। एक तरफ विसर्ग रहेगा। एक तरफ विसर्ग रहेगा। संधि तीन प्रकार की होती है। पहला स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि और तीसरा विसर्ग संधि। स्वर में क्या होता है? जो वर्ण होते हैं सारे जो वर्ण होंगे वो स्वर होंगे। सभी स्वर मिलेंगे तो दो स्वर मिलते हैं स्वर के वर्ण, तभी स्वर संधि का निर्माण होता है। और व्यंजन संधि में हम देखेंगे स्वर और एक तरफ स्वर होगा, एक तरफ व्यंजन होगा। जब दोनों का मेल होगा तो व्यंजन संधि का निर्माण होगा। और विसर्ग संधि में क्या होगा? एक तरफ स्वर या व्यंजन और एक तरफ विसर्ग होगा, तब विसर्ग संधि का निर्माण होगा। आगे हम चलते हैं। आगे हम देखेंगे कि स्वर संधि कितने प्रकार की होती है। स्वर संधि कितने प्रकार की होती है? तो स्वर संधि जो होती है वो मूलतः 5 प्रकार से होती है। मूलतः 5 प्रकार की होती है। स्वर संधि 5 प्रकार की होती है।
हम देखेंगे पहला पहली बात तो इसका परिभाषा आप देख लीजिए। स्वर संधि का क्या होता है? दो स्वरों के मेल को क्या कहते हैं? स्वर संधि कहते हैं। दो स्वरों के मेल को स्वर संधि कहते हैं। तो पहला क्या होगा? दीर्घ संधि होगा। पहला दीर्घ संधि होगा और दूसरा गुण संधि होगा। दूसरा गुण संधि होगा और तीसरा वृद्धि संधि होगा और तीसरा वृद्धि संधि होगा और चौथा यण संधि होगा। चौथा यण संधि होगा और पांचवा आयात और पांचवा आयात संधि। तो स्वर संधि 5 प्रकार का होता है। पहला दीर्घ संधि, दूसरा गुण संधि और तीसरा वृद्धि संधि और चौथा यण संधि और पांचवा आयात संधि। मूलतः 5 प्रकार के होते हैं। और संधि की बात करेगा तो संधि 3 प्रकार का होता है। पहला होगा स्वर संधि, दूसरा होगा व्यंजन संधि और तीसरा होगा विसर्ग संधि। और पहला क्या है? संधियों में पहला स्वर संधि। स्वर संधि के 5 मूलतः 5 भेद होते हैं, 5 प्रकार होता है। पहला दीर्घ संधि और दूसरा गुण संधि और तीसरा वृद्धि संधि और चौथा यण संधि और पांचवा आयात संधि। अब हम आगे देखेंगे कि हम दीर्घ संधि, आगे हम क्या देखेंगे? दीर्घ संधि। आगे हम लोग पढ़ेंगे दीर्घ संधि। आप देखे होंगे वर्णमाला में आपको हम बताए थे दीर्घ जो स्वर होता है, दीर्घ स्वर है ना। जैसे यहाँ आ है, आ धन आ बराबर क्या हो जाएगा? बड़ा। उसके बाद आ धन बड़ा बराबर क्या हो जाएगा? बड़ा। और ई धन ई बराबर क्या हो जाएगा? बड़ी हो जाएगा। और बड़ी ई बराबर प्लस छोटी ई बराबर क्या हो जाएगा? बड़ी हो जाएगा। और आगे हम और देखते हैं, जैसे आ धन ई बराबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। और आ धन ए बराबर क्या हो जाएगा? आय हो जाएगा। और आधन ऊ बराबर क्या हो जाएगा? ओ हो जाएगा। और आधन ओ बराबर क्या हो जाएगा? ओ हो जाएगा। उसके बाद और इसमें देख सकते हैं आधन ए बराबर आय है तो भी वही होगा, आय होगा। ठीक है, ऐसे भी होता है। मतलब यहाँ जो वर्ण है स्वर वर्ण वो क्या हो जाते हैं? दीर्घ हो जाते हैं। जो स्वर वर्ण है वो क्या हो जाएंगे? दीर्घ हो जाएंगे। आगे चलते हैं।
अब हम पढ़ेंगे क्या, पहले आ कैसे बनता है, बड़ा, उसके बाद बड़ी, उसके बाद बड़ा ऊ, है ना, उसके बाद ए आए, ये आगे पढ़ेंगे द्वितीय संधि। चलिए जैसे 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 विद्यार्थी, जैसे विद्यार्थी। अब इसको आप तोड़ेंगे, क्या हो जाएगा, विद्याधन, विद्याधन अर्थी। देखिए अभी हम आपको बताए थे कि या धन आ बराबर क्या हो जाता है, आ। ये पूरा आ वाला है, तो बता रहे हैं आपका उदाहरण क्या है, आ वाला, दीर्घ ये आ वाला। ठीक, देखिए यहाँ क्या है, तोड़ेंगे आप, क्या क्या होगा, बड़ा है, उसके बाद छोटा, दोनों को मिला देंगे क्या हो जाएगा। ठीक, आगे हम देखते हैं दूसरा उदाहरण, जैसे कदापि, जैसे कदापि, जैसे कदापि, कदाधन आपी, कदाधन आपी। देखिए जब आप इतना तोड़ के लिख दिए, उसके बाद आप क्या पहचानना पड़ेगा, क्या हमारा ये गलत तो नहीं है, दीर्घ बन रहा है कि नहीं बन रहा है ना। देखेंगे हम, बड़ा है, उसके बाद छोटा है, क्या हो जाएगा, इसका मतलब सही है जो हम लिखे, जो हम तोड़े हैं इसका मतलब क्या है, सही है ना। फिर उसके बाद दूसरा उदाहरण देखेंगे हम, जैसे धर्मार्थ, जैसे धर्मार्थ, धर्मार्थ का क्या होगा, धर्म धन, धर्म धन। ठीक, अब देखेंगे तोड़ेंगे हम, क्या होगा, आ मिल गया, उसके बाद क्या बन जाएगा, बड़ा, दीर्घ हो जा रहा है ना। एक बड़ा आ का उदाहरण है दीर्घ संधि का, विद्यार्थी था, जैसे विद्यार्थी था, उसके बाद विद्याधन अर्थी। हम देखेंगे वर्ण विच्छेद करेंगे यहाँ, तो यहाँ क्या मिला हमको, बड़ा आ मिला, उसके बाद इसमें अर्थी में देखिए छोटा आ मिला, जब दोनों को मिला दिया क्या बन गया, बड़ा। आप जब बोलेंगे खुद ही आपको लगेगा विद्यार्थी, वहाँ आपकी आवाज क्या हो जाती है, तेज हो जाती है, वहाँ आपकी आवाज क्या हो जाती है, तेज। उसके बाद देखेंगे हम कदापि, कदाधन अपि, तो ऐसे कदा में देखेंगे हम, यहाँ बड़ा मिल गया, उसके बाद छोटा मिल गया, दोनों मिलकर क्या बना दिए, बड़ा। वैसे इसमें धर्मार्थ में धर्म धन अर्थ, यहाँ क्या मिला हमको, वहाँ में क्या मिला, छोटा, और इसमें अर्थ में छोटा, जब दोनों मिलाएं क्या, बड़ा। यहाँ हम देखेंगे क्या, बड़ा लगा है पीछे, यहाँ भी क्या लगा है, बड़ा लगा है, यहाँ भी हम देखेंगे क्या, बड़ा लगा है ना। ठीक, अब आगे चलते हैं, अब हम लोग देखेंगे बड़ी, आगे देखेंगे हम बड़ी, बड़ी का जैसे है मुनींद्र, क्या है, मुनींद्र,
बड़ी ई का क्या है? जैसे मुनींद्र। मुनींद्र को आप तोड़ेंगे तो क्या बनेगा? मुनि धन इंद्र। अब हम देखेंगे क्या वर्ण विच्छेद करेंगे। ना में हम देखेंगे किस चीज का मात्रा लगा है? छोटी ई का, तो छोटी ई लिख देंगे। इंद्र में देखेंगे पहला अक्षर क्या है? छोटी ई है। जब छोटी ई प्लस छोटी ई मिलता है क्या बनता है? बड़ी ई। इसका मतलब हमारा जो तोड़े थे है ना, वो सही है। यहाँ क्या लगा है? बड़ी ई का मात्रा लगा है। ठीक, उसके बाद आगे देखेंगे जैसे रवींद्र, जैसे रवींद्र, जैसे रवींद्र, रविधन इंद्र, रविधन इंद्र। अब इसमें भी वही हमको फार्मूला अपनाना पड़ेगा। देखेंगे वह में किस चीज का मात्रा लगा है? छोटी ई का मात्रा लगा है। उसके बाद इधर भी छोटी ई का मात्रा लगा है, तो क्या हो जाएगा? यहाँ भी देखेंगे हम क्या? बड़ी ई का मात्रा लगा है। और जैसे ग्रीस, जैसे ग्रीस, जैसे ग्रीस। तीसरा उदाहरण क्या है? ग्रीस। इसका क्या हो जाएगा? गिरिधन ईश, गिरिधन ईश। हम देखेंगे गिरी में र में छोटी ई का मात्रा लगा है, तो छोटी ई लिख देंगे। और इसमें पहला अक्षर क्या है? बड़ी ई, तो हम बड़ी ई। जब दोनों को मिलाएंगे क्या बन जाएगा? अब हम देखेंगे छोटा और बड़ा ऊ। बड़ा आ देख लिए, बड़ी ई देख लिए कैसे बनता है? दीर्घ है ना। अब उसके बाद बड़ा ऊ। बड़ा ऊ में उदाहरण जैसे गुरु उपदेश, जैसे गुरु उपदेश। पहला उदाहरण जैसे गुरु उपदेश, गुरु उपदेश। इसका क्या बनेगा? गुरुधन उपदेश, गुरुधन क्या बनेगा? उपदेश। गुरुधन उपदेश। देखिए राम में क्या लगा है? छोटा ऊ का मात्रा लगा है और इधर भी छोटा ऊ का मात्रा है, दोनों मिलाएंगे क्या हो जाएगा? बड़ा। दूसरा उदाहरण देखेंगे। दूसरा उदाहरण है जैसे सूक्ति, जैसे सूक्ति, जैसे सूक्ति। इसका क्या बन जाएगा? सुधन, सुधन, सुधन सुधन। अब देखेंगे यहाँ क्या है? छोटा ऊ है, इधर क्या है? छोटा ऊ है, उधर दोनों मिलाएंगे क्या बन जाएगा? और आगे जैसे वधूर। तीसरा उदाहरण क्या है? जैसे
व धूर्म। इसका क्या बनेगा? वधुधन ऊर्मी। वधुधन ऊर्मी। इसका जब निकालेंगे क्या हो जाएगा? छोटा ऊ प्लस बड़ा ऊ, दोनों जब मिला देंगे क्या बन जाएगा? बड़ा ऊ। ठीक। ये था दीर्घ संधि। स्वर संधि का 5 प्रकार होता है मूलतः। पहला क्या है? दीर्घ संधि। दीर्घ संधि जो है समाप्त होती है, उसके बाद हम लोग चलते हैं क्या? दूसरी क्या थी? गुण संधि। दूसरा क्या है? गुण संधि। दूसरी है गुण संधि। दूसरी है गुण संधि। गुण संधि में क्या होता है? गुण संधि में इसमें क्या होता है? एक चुनाई। एक चुनाई। इसमें क्या होगा? एक चुनाई। जैसे ए हो गया और ओ हो गया। बात समझ गए? जैसे ए हो गया, ए का मात्रा क्या होता है? एक चुनाई। खोपड़ी में अगर एक चुनाई है, समझ लो क्या है? बीच में, मगर बीच में रहना चाहिए। ठीक, बीच में रहना चाहिए, नहीं तो किसमें चला जाएगा? या विसर्ग में जाएगा, फिर दूसरे संधि में चला जाएगा, है ना? तो जैसे नरेंद्र, जैसे नरेंद्र, हम देखेंगे क्या? 3 वर्ण है ना इसमें, 1 2 3 है बीच में ना, बीच में है। इसका मतलब क्या है? आपको हल नहीं करना है, सीधा मार देना है ना? टिक मार देना। इसका मतलब क्या है? गुण संधि, है ना? इसका क्या बनेगा? संधि विच्छेद। नर धन इंद्र। नर धन इंद्र। अब जब हम तोड़ेंगे, इसका वर्ण विच्छेद करेंगे, क्या होगा? यहाँ आ मिल गया, यहाँ क्या मिल गया? ई मिल गया। तो आपको हम बताए थे कि आ धन ई बराबर क्या होता है? ए होता है। और इसका मात्रा क्या होता है? ये लगा है ना, इसका मतलब हमारा संधि विच्छेद सही है ना? और एक पहला उदाहरण था। दूसरा उदाहरण देखेंगे हम लोग। दूसरा उदाहरण है जैसे सुरेश, दिवेंद्र, है ना? और नरेश, लंकेश। जैसे सुरेश और सुरेंद्र भी कर सकते हैं, है ना? क्या हो जाएगा? सुरधन जीस। उसके बाद आप तोड़ेंगे, है ना? क्या आ जाएगा? आ। तब भी क्या बनेगा? ए बनेगा। ठीक। और तीसरा देखेंगे। तीसरा क्या होगा? जैसे नरेश, जैसे नरेश। नरेश का क्या हो जाएगा? नर धन ईश।
इसका भी देखेंगे रा में क्या है, छोटा का मात्रा लगा है, उसके बाद ई में बड़ी ई हो गया, बन गया क्या ए, हो जाएगा क्या नरेश। ये हो गया किसका, ए का, ये किसका होगा ए का, है ना। आपको हम बताएं कि देखिए जब बीच में रहेगा एक चुनाई तो क्या होगा गुण संधि, है ना। अब यहीं पे दो चुनाई लग जाती क्या होता, कौन संधि बन जाती, वृद्धि। मतलब एक चुनाई क्या होगा डबल हो गया, इसका मतलब क्या होगा वृद्धि हो गई, है ना। क्या बन जाएगा वृद्धि संधि, है ना। जैसे अगर जैसे हम आपको बता रहे हैं कि नरेंद्र, है ना, बीच में लगा है ना। अगर आपसे हम पूछें जैसे मनोरमा, जैसे हम आपसे पूछें क्या एक गुण संधि है, नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि हम गिनेंगे, है ना, 1 2 3 4, 4 के बीच में कभी बीच में आएगा, जब हम इसको बांटेंगे क्या बटेगा, नहीं बटेगा। अगर ये 5 होता तो एक हमको कॉमन मिल जाता, भाई 2 लोग इधर हो जाते हैं, 2 लोग इधर हो जाते हैं और बीच में आ जाते हैं, है ना। अब इस पे मात्रा लगा होता तब इसका मतलब क्या था गुण होता, है ना। आपके जब एग्जाम में आएगा क्वेश्चन पेपर में तो आपको ऐसे हल नहीं करना है, ये सब क्या है ट्रिक है आपके समझने के लिए। वहां आपको देखना है क्या, हाँ बीच में आ रहा है मगर क्या कॉमन है, बगल बगल में एक व्यक्ति है बीच में क्या कॉमन है ना। मगर इसमें क्या कॉमन नहीं है, 2 लोग उधर है 2 लोग इधर है ना। कैसे बांटोगे भाई, बीच में कैसे होगी, है ना। बीच में जब एक चुनाई रहेगी तो गुण संधि, और बीच में जब 2 चुनाई रहेगी तो वृद्धि संधि, ठीक। अब हम देखेंगे, अब हम लोग देखेंगे ए वाला तो हो गया, उसके बाद देखेंगे क्या ओ कैसे बनता है। ओ वाला कैसे बनता है, जैसे परोपकार, जैसे परोपकार, इसका हम संधि विच्छेद जब करेंगे क्या बन जाएगा, पर धन उपकार। जब इसका हम वर्ण विच्छेद तोड़ेंगे क्या आएगा, रा में आ मिल गया, उसके बाद उ मिल गया, है ना, वो बन गया। स्टार्टिंग में आपको बताया थी कि ना आ धन ऊपर पे क्या होता है वो होता है, ठीक। दूसरा उदाहरण देखेंगे, दूसरा उदाहरण जैसे जलोर्मी, दूसरा उदाहरण क्या है जलोर्मी। इसका संधि विच्छेद क्या होगा, जलधन ऊर्मी, है ना, जलधन ऊर्मी। यहाँ क्या मिला हमको, आ मिल गया, इधर क्या मिल गया वो मिल गया, क्या हो जाएगा वो हो जाएगा, क्या बन जाएगा जलोर्मी, ठीक। दूसरा उदाहरण देखेंगे जैसे नवोड़ा, जैसे नवोड़ा, नवोड़ा, इसका क्या बनेगा,
इसका नवधन ऊढ़ा है ना, नवधन ऊढ़ा। आपको केवल सोचना है, बस आपको सोचना है कि कैसे हमारा क्या है वो है, ऐसा तोड़ना है कि तो हमको मिल गया। अब उसके बाद क्या तोड़े कि ये बन जाए, है ना। संधि विच्छेद में क्या होता है, यही होता है कि हम ऐसा तोड़े कि ओ बन जाए और क्या बन जाए, ए बन जाए कुल संधि में, है ना। दीर्घ में तो आप देख ही चुके हैं। अब उसके बाद कौन संधि है, स्वद संधि में दो संधि खत्म हो गई और तीसरी संधि का नाम क्या है, तीसरी संधि का क्या नाम है, वृद्धि संधि। तीसरी संधि का नाम है दो मात्रा वाले अगर शब्द आते हैं, है ना, मात्रा आते हैं बीच में, तो उसे क्या बोलते हैं, वृद्धि संधि। तो जैसे वृद्धि संधि में एकक, एक जैसे इसका क्या बनेगा, ऐसा आपको बनाना है, क्या हो जाए, ए आ जाए, क्या आ जाए, और क्या आ जाए, अभी यही पढ़ो, उसके बाद क्या आएगा, आओ आएगा, है ना। आओ में भी क्या रहता है, दो मात्रा रहता है ना, तो एक ऐ होता है, एक आओ होता है ना। एक धन एक होगा, क्या हो जाएगा, एक धन एक, एक धन एक। देखिए अब बन गया ना, यहाँ क्या हो जाएगा, और धन एक आय हो जाएगा, दो मात्रा हमको मिल गया, है ना। यही चाहिए, यही क्या लगा है, बात समझ में आ रही है। और पहला उदाहरण ये है, दूसरा उदाहरण देखेंगे हम लोग, जैसे सदैव, जैसे सदैव, सदा धन एक, इसका क्या बनेगा, सदा धन एक, सदा धन एव, एव, सदा धन एव। और क्या बनेगा, तथा जैसे तथैव, जैसे तथैव, जैसे तथैव, इसको हम तोड़ेंगे, क्या मिलेगा, बड़ा मिलेगा और ये मिलेगा, क्या हो जाएगा, मिल जाएगा, है ना, क्या बन जाएगा। उसके बाद जैसे तथैव, जैसे तथैव, जैसे तथैव, जैसे तथैव, तथा धन, तथा धन एव। जब तोड़ेंगे क्या मिलेगा, बड़ा आ मिला और उसके बाद क्या मिला, ए मिला, क्या बन जाएगा, आय। तो क्या बनेगा, उसके बाद एक उदाहरण और, जैसे महेश्वर, क्या होगा, महेश्वर, इसका क्या बनेगा, क्या बनेगा, महाधनेश्वर,
महाधन ईश्वर ऐश्वर्य। यहाँ क्या मिला हमको? बड़ा, उसके बाद आय। आपको हम बताए थे आधन चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, आएगा क्या? आय आएगा, है ना? क्या बन गया? ठीक। उसके बाद आय वाला हो गया, है ना? अब हम क्या पढ़ेंगे कुल संधि में? आओ, आओ, है ना? आओ से कितने बनते हैं? इसमें हम देखेंगे जैसे दंतोष्ठ, जैसे दंतोष्ठ, दंतोष्ठ क्या बनेगा? क्या बनेगा? दंत धन औष्ठ। दंत धन है ना? दंत धन आ मिला और ओ मिला, क्या हो जाएगा? बन जाएगा दंतोष्ठ। दूसरा उदाहरण देखेंगे जलौध, प्रमोद, प्रमोद। दूसरा उदाहरण क्या है? जलौध। इसका क्या बनेगा? जल धन है ना? यहाँ आ मिला, यहाँ क्या मिला? ओ मिला, और क्या हो जाएगा? बन गया क्या? वैसे हम देखेंगे तीसरा परमोज, परमोज, परम धन बोझ, है ना? परम धन बोझ क्या बन जाएगा? परम धन। यहाँ क्या मिला हमको? आ मिल गया, उसके बाद ओ मिला, और आ धन ऊपर अपने क्या होता है? आओ। क्या बन जाएगा? परमोज। और एक तीसरी संधि स्वर संधि में समाप्त होती है, और चौथी संधि कौन सी है? यण संधि। कौन सी संधि है? यण संधि। तो हम देखेंगे आगे यण संधि। यण संधि। स्वर संधि की कौन संधि है? चौथी संधि। अब देखिए यण संधि में क्या होता है कि या और वा के साथ क्या आता है? आधा अक्षर आता है। क्या आता है? हमेशा आप देखें जैसे स्वागतम, जैसे स्वागतम, है ना?
उसमें देख रहे हैं ना, पीछे क्या है, वाह है ना, उसके आगे क्या लगा है, आधा अक्षर। आधा अक्षर। हमेशा एक ट्रिक है, अगर या और वाह के आगे क्या लगा है, आधा अक्षर, सीधा हमको क्या मानना है, यण से हल करना ही नहीं। ठीक, बात समझ गए? चलिए आगे देखते हैं। जैसे प्रत्येक, जैसे प्रत्येक, प्रतिधन एक, इसका क्या होगा संधि विच्छेद, तोड़ेंगे तो प्रतिधन एक। अब आप देख रहे हैं ना, ये या है ना, या के आगे क्या आधा लगा है ना कोई वर्ण। अगर आपको सॉल्व नहीं करना है तो एक छोटी सी ट्रिक है, या और वा के अगर आगे क्या आधा कोई भी वर्ण आता है तो सीधा क्या मानना है, यण संधि, है ना? क्या मानना है, यण संधि। और क्या करना है, जहां या रहेगा वहां छोटी ई लगा देना है। क्या लगा देना है, छोटी ई, छोटी ई। और जहां वा रहेगा वहां क्या लगाएंगे, वहां क्या लगाएंगे, बड़ी ई, ऊ, छोटा ऊ लगाएंगे। क्या लगाएंगे, छोटा ऊ लगाएंगे, है ना? अब देखिए यहाँ छोटी ई है ना, यहाँ क्या था, या था, छोटी ई लग गया कि नहीं लग गया, ता हट गया और क्या लग गया, वो या हट गया और ता में छोटी ई लग गया। ठीक, प्रतिधन एक, यहाँ क्या है तो क्या बन जाएगा, हाँ? क्या हुआ? आगे चलते हैं। जैसे प्रत्यक्ष, जैसे प्रत्यक्ष, इसका क्या बनेगा, प्रतिधन अच, इसका क्या बनेगा, प्रतिधन अच, प्रतिधन अच, अच, है ना? प्रतिधन देखिए प्रत्यक्ष हम बताए आपको, जहाँ या रहेगा और ता में क्या करना है, या की जगह पे आप छोटी ई लगाएंगे ना, छोटी या हम लगा दिए है ना, या को क्या कर दिए, गायब कर दिए। जब तोड़ेंगे उसके जगह पे हम इस्तेमाल कर रहे हैं दूसरा चीज, है ना? जब मात्रा का यूज कर रहे हैं, छोटी या हट गया है, या की जगह क्या आ गया, छोटी आ गया, है ना? और यहाँ या में हमको क्या मिलेगा, या में जो व्यंजन होता है उसमें क्या रहता है, जब तोड़ेंगे उसमें छोटा रहता है ना, तो हमको क्या मिल गया, छोटा मिल गया। उसके बाद देखिए क्या यहाँ क्या है, लास्ट में छत्री है ना, छत्री लिख दीजिए, प्रतिधन अच, क्या बन जाएगा, प्रत्यक्ष। और तीसरा देखेंगे अत्याधिक, तीसरा देखेंगे अत्याधिक, तीसरा क्या होगा, अत्याधिक, तीसरा क्या हो जाएगा, इसका क्या बनेगा, अतिधन अधिक, अतिधन अधिक, अधिक। बात समझ में आ गई? ये या वाला हो गया, है ना? या के आगे देखिए सब जो शब्द हैं आधा आ रहा है ना, तीनों उदाहरण में आप देख चुके हैं, क्या आधा आ रहा है ना सब में। प्रत्येक में देखिए या में आधा लगा है, और प्रत्यक्ष में देखिए इसमें क्या आधा लगा है ना? जहाँ या के आगे आधा वर्ण आएगा वो वह यण संधि होगी, है ना? उसके बाद हम
या वाला देख लिए, उसके बाद क्या देखेंगे, वा वाला, है ना। वहाँ यहाँ पे हम क्या रखते थे, छोटी ई का मात्रा, और यहाँ वहाँ पे क्या रखेंगे, छोटा ऊ का मात्रा, है ना। यहाँ क्या लिखेंगे, छोटा ऊ का मात्रा। साइड में डाल देना है ना, जो लिखे हो जैसे है ना, उसमें लिख लेना छोटी। अब जो पढ़ाने जा रहे हैं क्या, ऊँगी मात्रा, छोटा मतलब आपके समझ में आएगा। जैसे इसमें देखेंगे क्या, अभी हम आपको बताएं क्या, स्वागतम, है ना, स्वागत। क्या हो जाएगा, सुधन आगत, सुधन आगत। देखिए वा के आगे आधा अक्षर है कि नहीं है, है ना, और वा की जगह पे हम क्या लगा दिए, आधा में छोटा ऊ का मात्रा, है ना। तो सुधन, और इसमें क्या है, बड़ा का मात्रा लगा है ना, तो हम क्या करेंगे, बड़ा का मात्रा हम उतार देंगे और पूरा उतार देंगे, सुधन आगत। क्या हो जाएगा, स्वागत। दूसरा उदाहरण, जैसे स्वच्छ, जैसे स्वच्छ, स्वच्छ। केवल हम इसको जो ट्रिक बताए हैं उसी के बेस पे हल करेंगे। देखिए वाह है, यहाँ सा है, पहले हम सब क्या करेंगे, पूरा सा लिखेंगे, वाह है ना, वाह में हम छोटा ऊ का मात्रा लगा देंगे, है ना। उसके बाद क्या है, वाह में किसका मात्रा लगा है, आ का लगा है, तो प्लस क्या हो जाएगा, सुधन। बात समझ में आ गई, सुधन क्या बनेगा, स्वच्छ। समझ में आ रहा है। चलिए उसके बाद है तीसरा उदाहरण, अन्वय। तीसरा उदाहरण है अन्वय। उसी हिसाब से इसको भी हम क्या करेंगे, तोड़ेंगे, संधिच्छेद करेंगे। आ है, आ को हम नहीं छेड़ेंगे, आ है, आ को हम नहीं छेड़ेंगे, आ लिखेंगे। उसके बाद क्या होगा, यहाँ ना है, ना को हम पकड़ेंगे, है ना। आधा ना को क्या करेंगे, पूरा ना लिखेंगे, पूरा ना लिख दिए। हम वा में आपको बताए हैं क्या, छोटा ऊ का मात्रा लगा देना, तब इसके जगह पे ना पे क्या करेंगे, छोटा ऊ का मात्रा लगा दो। बचा क्या, यहाँ वा में किसका मात्रा लगा है, आ का मात्रा लगा है। उसके बाद क्या बचता है, या, आ और या। अनुधन आए, क्या बन जाएगा, अनुधन आए। बात समझ गए। जैसे मधुवालय, जैसे तीसरा चौथा है उदाहरण, मध्य वालय। मध्य वालय, इसका बनाओ, मधवालय, मधुधन आलय, मध्य है ना। मधुधन क्या बन जाएगा, मधुधन। तोड़ना आप लोग सीख गए ना, कैसे तोड़ा जाता है। यस। अब ये स्वर संधि की चौथी संधि जो है समाप्त होती है, पांचवी कौन सी है, आयात संधि। आयात।